नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वन प्लस पर किसी भी ऐप में वॉइस रीडिंग कैसे सक्षम करें। अगर आपके पास वन प्लस फ़ोन या टैबलेट है तो आप इसे किसी भी वेबसाइट या किसी भी अन्य टेक्स्ट को ज़ोर से पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए दो तरीके हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि दो तरीके क्यों हैं, लेकिन मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। पहला तरीका हर जगह काम न करे, लेकिन मुझे लगता है कि वह तरीका काफ़ी उपयोगी है। ये सुविधाजनक है। तो चलिए कुछ भी खोल लेते हैं, सच कहूं तो कुछ भी। हम्म ठीक है। और अब किसी आर्टिकल में अगर आपके पास स्मार्ट बार है, जिसे अगर आपके पास नहीं है तो मैं बाद में दिखाऊंगा कि कैसे सक्षम करें, तो आप इसे साइड से स्लाइड कर सकते हैं और आपको AI स्पीक मिलेगा। अब ये पढ़ना शुरू कर देगा। ये दोबारा नहीं पढ़ता। मैं वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहता ताकि मेरी बात में बाधा न आए, लेकिन आप अलग अलग आर्टिकल्स के बीच स्वाइप कर सकते हैं, तो ये काफ़ी उपयोगी है। आप स्पीड भी बदल सकते हैं या फिर से चला सकते हैं। आवाज़ को पुरुष या महिला में बदल सकते हैं। एक बार जब आप इसे बंद कर देते हैं तब भी ये बोलता रहता है, और आप ब्राउज़र से बाहर भी जा सकते हैं, फिर भी ये तब तक बोलता रहेगा जब तक आप X पे क्लिक नहीं करते। अगर आपके पास स्मार्ट बार नहीं है तो सेटिंग्स में जाइए, फिर एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस में जाए, स्मार्ट साइड बार चुनें। सुनिश्चित करें कि स्मार्ट बार सक्षम है और यह भी कि स्मार्ट फंक्शंस भी सक्षम हैं, फिर आप इसे स्लाइड कर पाएंगे। और जैसे ही आप किसी ऐसे ऐप में होंगे जो इसे सपोर्ट करता है, आप AI स्पीक का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐप इसे सपोर्ट नहीं करता है तो आप एक्सेसिबिलिटी से भी एक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस में जाते हैं, फिर एक्सेसिबिलिटी, और फिर यह विजन में होगा सेलेक्ट टू स्पीक एंड इफ। इसके लिए एक शॉर्टकट जोड़ सकते हैं। आइए इसे सब कुछ करने की अनुमति दें। आप या तो एक्सेसिबिलिटी बटन का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह हमेशा यहाँ दिखाई दे, या मैं इसे डिसेबल करके वॉल्यूम कीज को सक्षम करूँगा। इसे चालू करने के लिए आपको बस दोनों वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड तक दबाकर रखना होगा। यही तरीका है जिससे मैं इसका उपयोग करने वाला हूँ। और फिर बस सबसे पहले आपको जाना होगा, जैसे मैं अभी भी एक वेबसाइट पर जाऊंगा ताकि ये AI स्पीक को सपोर्ट करे, लेकिन आप किसी भी अन्य प्रकार के ऐप पर जा सकते हैं जो AI स्पीक को सपोर्ट नहीं करता। अब चलिए वापस डिस्कवर पर चलते हैं। ठीक है। और अब जब मैं कोई टेक्स्ट चुनता हूँ, मुझे लगता है कि पहले मुझे इन दोनों बटन को एक साथ दबाना होगा। अब मैं इसे चालू करने जा रहा हूँ। ये सच में अभी चालू हो गया है, मुझे लगता है। हाँ, अब ये चालू हो गया है। इसका एक चिन्ह है। अब जब मैं कोई टेक्स्ट चुनता हूँ, ठीक है, मैंने उस पर क्लिक किया और ये सच में पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मैं सच में नहीं समझ पा रहा कि ये असल में कैसे होना चाहिए। आइए इसे ऐसे चुनने की कोशिश करते हैं और फिर रीड अलाउड पर क्लिक करते हैं। हाँ, और अब ये काम करता है। तो आप बस टेक्स्ट को चुन सकते हैं और उसे ज़ोर से पढ़ सकते हैं, बस ऐसे ही, और हाँ, सब ठीक रहेगा। या आप उस टेक्स्ट टू स्पीक सेलेक्ट टू स्पीक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको शायद इसे इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। जैसे टॉक बैक में करते हैं तो आपको आइटम्स के बीच बाएं या दाएं स्वाइप करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।